अच्छा है। लगा दो नहीं चार्ज में प्लेट लाल लगा लो था गिलास हो गए। अरे कौन 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 इसकी ये फ्रॉक अच्छी है। जैसे 6-7 महीने वाली फ्रॉक है, पहले बड़ी थी अब छोटी हो अब गई। बराबर हो गई। हाँ सही है, छोटी भी नहीं है बड़ी भी नहीं है, थोड़ी छोटी सी है बल्कि। चलेगी अभी तो। ओए उन्हें क्लास चालू हो गई है। लगा तो जैसे ग्लास हो गया ना। चलो कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य
सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य विपुत्कल पाप विपुत्कल कर्म भेद ये सारे, बढ़ते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सभी को। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वैछायणम, नमो लोये सव साहुणम, एसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलाणम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। नमो हरिहंताणम। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोर्ड विजिबल है ना? एक बार पिन। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? चैप्टर 9 स्टार्ट किया था। स्टार्ट कर दिए। एक बार आप सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हमने लास्ट क्लास में देखा था अबाधा काल। अबाधा काल क्या होता है ये हमने देखा था। ठीक है। अबाधा काल मतलब अबाधा काल, ऐसा ड्यूरेशन जिसमें बाधा मतलब बाधाएं नहीं आती। बाधाएं लाने वाला कौन है? हमारी आत्मा के गुणों को प्रकट होने में बाधा लाने वाला कर्म वाले कौन है? हमारे कर्म। ठीक है। तो हमारे कर्म जब तक आत्मा पे अपना फल नहीं देंगे, उस ड्यूरेशन को, उस काल को हमने देखा था क्या बोलते हैं? अबाधा काल। अबाधा काल मतलब जब भी कोई कर्म बंधता है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट से लेकर जिस समय वो उदय आएगा,
वो बहुत सारे कर्मदलिकों को एक साथ ग्रहण करता है और उन सभी कर्मदलिक मतलब उन सभी कर्मों के प्रदेश में वो क्या डालता है, स्थिति डालता है। कुछ प्रदेश होते हैं जो एक टाइम पर उदय में आते हैं, कुछ प्रदेश है जो उससे थोड़ी बाद उदय में आते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़ी देर बाद उदय में आते हैं। उदय में आने का क्या मतलब हुआ, उन्होंने आत्मा पे अपना फल दिया और वो आत्मा से बाहर निकल गए। तो आत्मा से बाहर निकल गए मतलब आत्मा में जितनी टाइम तक वो टिके हुए थे उस ड्यूरेशन को हमने क्या कहा है, उसकी स्थिति। तो स्थिति मतलब आत्मा में कितने समय तक वो प्रदेश रहेगा। वो प्रदेश जितने समय तक रहा, फर्स्ट वाला प्रदेश, वो भी उस प्रदेश की स्थिति थी। सेकंड प्रदेश जिस समय तक रहा वो सेकंड प्रदेश की स्थिति थी। थर्ड प्रदेश जिस समय तक रहा आत्मा के साथ, इस समय से बंध के समय से, बंधे सब एक साथ थे लेकिन सब अलग 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 टाइम पे उदय में आए। तो ऐसे जो फर्स्ट समय में उदय में आया था, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट समय मतलब जो सबसे पहले उदय में आया ऐसा प्रदेश, उसके बाद ऐसे 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 यहाँ तक जो लास्ट प्रदेश इस कर्म का जो साथ में बंधे थे, उस कर्म का या उस कर्म प्रकृति का जो लास्ट प्रदेश या फिर लास्ट प्रदेश मतलब प्रदेश में एस लगा दो प्लूरल वाला, उतने सारे प्रदेश लास्ट कितने टाइम तक मतलब इस टाइम पे इस कर्म के कोई प्रदेश नहीं बचेंगे। इस टाइम के बाद इस टाइम पे वो सब ही निकल जाएंगे, जितने भी बचे थे सब आत्मा से बाहर निकल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं इन सभी लास्ट वाले प्रदेशों की स्थिति। तो जो लास्ट वाले प्रदेशों की स्थिति होती है वही हम ओवरऑल स्थिति काउंट करते हैं कि ये जो कर्म था, कर्म के प्रदेश बहुत सारे थे जो डिफरेंट डिफरेंट समय पे बाहर निकले, लेकिन जो कर्म था वो ओवरऑल कब फिनिश हुआ, हमारी आत्मा से कब बाहर निकला, तो इस समय पे बाहर निकला। तो इस पूरे ड्यूरेशन को हम उसकी स्थिति बोलते हैं, उस कर्म की स्थिति कि ये जो कर्म था, ये जो कर्म की प्रकृति थी वो हमारी आत्मा पर इतने टाइम तक के लिए रही, हमारी आत्मा के साथ रही या हमारे आत्मा के उदय मतलब वो हमारी आत्मा के साथ इतने टाइम तक रही। ठीक है, बंध समय से लेकर वो उसकी स्थिति होती है। अब ऐसी स्थिति में मिनिमम जो स्थिति बांधी थी मतलब मिनिमम टाइम तक कंपलसरी सभी प्रदेश उसके साथ रहते और फिर जो फर्स्ट चांस मिलता उन प्रदेशों को बाहर निकलने का, मतलब जो मिनिमम स्थिति वाले प्रदेश थे, ठीक है, मिनिमम स्थिति वाले जो प्रदेश थे, वो जो मिनिमम स्थिति वाले प्रदेश मतलब जो सबसे कम टाइम तक आत्मा के साथ रुके हुए थे, उस समय से एक समय कम तक कोई भी प्रदेश आत्मा से बाहर नहीं निकले थे। कोई भी प्रदेश आत्मा से बाहर नहीं निकले थे का क्या मतलब हुआ कि कोई भी प्रदेश ने अपना फल नहीं दिया था, क्योंकि उदय में नहीं आए थे। उदय में आए मतलब वो आत्मा से बाहर चले गए। तो ऐसे प्रदेश जो इतने टाइम तक उदय में नहीं आए थे, उस ड्यूरेशन को, वो सभी प्रदेश इस ड्यूरेशन तक आत्मा के साथ रहे, उस ड्यूरेशन को बोलते हैं अबाधा काल। ठीक है, तो हमने अबाधा काल की डेफिनेशन में क्या देखा था, जीव मतलब आत्मा की बात करी गई है, विवक्षित कर्म प्रकृति, जो कर्म प्रकृति इस समय बंध रही, विवक्षित मतलब कोई भी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो कर्म प्रकृति के बंध के समय, यहाँ पे उसका बंध हुआ, उस बंध के समय कार्बन वर्गना के पुद्गलों की, यहाँ पे बंध के समय पे ही कार्बन वर्गना के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण होता है। जितने भी ये पुद्गल हैं, जो भी प्रदेश, वो सभी कितने कितने टाइम तक आत्मा के साथ रहेंगे, वो निर्धारण इसी समय पे, बंध समय पे हो जाता है जब वो प्रदेशों का बंध करता है। कार्बन वर्गना के पुद्गलों की स्थिति का निर्धारण करते हुए कम से कम जितनी स्थिति का निर्धारण करता है, कम से कम जितनी स्थिति मतलब जितने टाइम तक आत्मा के साथ वो कर्म प्रदेश रहेंगे, उससे एक समय कम मतलब इस समय तक रहेंगे तो फिर निकल जाएंगे बाहर, तो उससे एक समय पहले तक का जो ड्यूरेशन होता है उसको बोलते हैं अबाधा काल। ठीक है, उससे एक समय कम तक का काल अबाधा काल कहलाता है। इसको हमने सात वेदनी के एग्जाम्पल से देखा था। फॉर एग्जाम्पल 10 समय तक की कोई सात वेदनी की स्थिति बांधी, मतलब हमने ऐसा बोल दिया किसी जीव ने सात वेदनी कर्म, और बंद के समय उस जीव ने जब बंद किया ना, इस समय पर उस जीव ने बंद किया, इस समय पर जो बंद किया उसने, उसके बाद उस जीव ने, ये था फर्स्ट समय, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th,
ये 10 समय है, ठीक है। अब 7 वेदनी के बंध का समय क्या था? ठीक है, ये बंध का समय, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट समय पे उसने बंद किया, समय उसने 7 वेदनी के कुछ कर्म प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण 10 समय, कुछ प्रदेश ऐसे थे जो 10 समय पर 10 समय की स्थिति का निर्धारण किया, मतलब 10 समय तक आत्मा के साथ रहने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट समय से लेकर 10 समय तक, इस समय उनका बंद हो रहा है, इस समय वो आए आत्मा से चिपके, इस समय तक 10 समय तक वो रहेंगे। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो आत्मा के साथ 9 समय तक रहेंगे, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो आत्मा के साथ 8 समय तक रहेंगे, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो आत्मा के साथ 7 समय तक रहेंगे, ठीक है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो आत्मा के साथ 6 समय तक रहेंगे, और आपके बुक के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो कहाँ तक 5 समय तक आत्मा के साथ रहने वाले हैं। तो जो ये 4 समय का ड्यूरेशन था, इसमें आत्मा ने ऐसे कोई भी प्रदेश नहीं बांधे जो 4 समय तक आत्मा से के उदय में आने वाले हैं या फिर आत्मा से बाहर निकलने वाले हैं। 5वें समय ही ऐसा होगा कि आत्मा से बाहर निकलेंगे। तो ये जो 4 समय था, ये 4 समय की स्थिति तक आत्मा ने कोई भी प्रदेश ऐसे नहीं बांधे थे कि जो आत्मा से बाहर निकले, जिनका उदय हो या वो आत्मा पे कोई फल दे, वो बाधित नहीं कर रहे आत्मा को, तो वो अबाधा काल कहला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा था कि ऐसा भी कुछ होता है, यहाँ तक सबको क्लियर था ना? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसमें किसी के कोई डाउट थे क्या? तो हम आगे बढ़े, नहीं तो चलो ठीक है। अब हमने देखा था कि ये जो अबाधा काल है, ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन का भी कोई ऐसा फिक्स्ड नियम है क्या कि इतने टाइम की स्थिति है तो इतने टाइम का ही अबाधा काल होगा, ऐसा कुछ भी है क्या? तो वो बताया जा रहा है, उसका नियम बताया जा रहा है कि ऐसा फिक्स्ड है, मतलब ऐसा आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कर्म का कैसा भी अबाधा काल हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो भी आप जितना कर्म की स्थिति बांधते हो उसके अकॉर्डिंग ही उसका अबाधा काल रहता है। तो उसका रूल क्या है? उसका रूल ये है, देखो उसका रूल ऐसा है कि कोई भी कोई भी कर्म की स्थिति, मान लो 70 kks 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति है। 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, आप लोगों को पता है सागरोपम क्या होता है? किसी को पता है सागरोपम? पल्योपम क्या होता है, ये पता है? दीदी 10 जी कोटा जी, कोटि पल्लोपम का एक जो सागरोपम है। सागर की उपमा दी जाती है उसको सागरोपम पल्ले कहते से हैं, मतलब और जैसे एक पल्ले पे बांध के बनाया जाता है उसको पल्ले पे कहते कुएं के हैं। सीधी सी परिभाषा है। कुएं के ऊपर कि किसी को परिभाषा वो ध्यान में है क्या? सागरोपम को इसी सागर की उपमा दी गई है। उसे कहा जाता है कि जितना बड़ा सागर होता है उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया गया है। किसी को डेफिनेशन ध्यान में है क्या? वो एक पल्योपम में वो बालों का उदाहरण देना, बालों का एक एक बाल डालना उसमें। हाँ, देखो पल्योपम क्या होता है पहले ये समझते हैं, क्योंकि अब हम स्थिति की बात कर रहे हैं। स्थिति में हम क्या देखते हैं? टाइम, ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम काल की बात करेंगे। तो पल्योपम मतलब ऐसा काल, सबसे पहले तो ये समझना, पल्योपम मतलब पल्य है ना। पल्ले की उपमा। पल्य उपम, उपम मतलब उपमा, पल्य की उपमा से जो काउंट किया जाता है, मतलब पल्य की उपमा दी जाती है, पल्य की उपमा देकर जो काल को काउंट किया जाता है, जिस काल को पल्य की उपमा, पल्य का मतलब क्या होता है? पल्य का मतलब होता है एक तरह का कुआं, हुआ सॉरी सॉरी सॉरी, जो धान भरने का एक चौकोर ऐसा बड़ा सा रहता है, उसमें हम इस तरह से बोलते हैं कि उसमें हम इस तरह से युगलिक के जो बाल युगलिक होते हैं, युगलिक के बच्चे 7 दिन के जन्मे हुए, वो युगलिक के बच्चों के बाल बहुत बहुत पतले होते हैं। ऐसे युगलिक के बच्चों के जो बाल होते हैं वो इतने पतले होते हैं, उन बालों का टुकड़ा कर करके इस तरह से, मतलब एक ड्यूरेशन के टाइम, एक के बाद एक के बाद एक इसमें भरा जाता है,
इतना ठसाठस भरा जाता है कि उसमें चार तरह की बातें बोली जाती है कि चक्रवर्ती की सेना अगर इसके ऊपर से निकल जाए तो भी एक भी बाल वहां से मतलब वो बाल दबता नहीं है इसके ऊपर से, अगर सेना निकल जाए तो अगर से तक हवा चले तो फिर एक भी बाल उड़ता नहीं है। इस प्रकार से उपमाएं दी जाती हैं कि क्या क्या बताने के लिए कि इसमें इतने ठसाठस तरीके से वो बाल भरे हैं। और फिर इतने इतने ड्यूरेशन के बाद ये बाल इसमें से निकाला, एक एक बाल 100 वर्ष में एक बाल ऐसा करके निकाला जाता है। 100 वर्ष में एक बाल निकाल, मतलब इसको पूरा खाली करने में जितना टाइम लग जाएगा वो पल्योपम होता है। बहुत बहुत बड़ा काल होता है ये। तो ऐसा जो पल्योपम है उसको भी जब हम काई से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 साग्रोपम इक्वल्स टू एक 1 करोड़। कोटा कोटि पल्योपम 10 कोटा कोटि 10 कोटा कोटि पल्योपम। जब पल्योपम को करोड़ इंटू करोड़, उसमें भी इंटू 10, ठीक है। पल्योपम ऐसा एक पल्योपम है, ऐसे करोड़ पल्योपम को करोड़ पल्योपम से मल्टीप्लाई करो और उसमें भी 10 से और मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक साग्रोपम होता है, ठीक है। तो ऐसा जो साग्रोपम की मतलब साग्रोपम का इतना बड़ा जो काल है, ऐसे 70 करोड़ा करोड़ी साग्रोपम, एक साग्रोपम नहीं, करोड़ इंटू करोड़, उसमें भी 70 का मल्टीप्लीकेशन, 70 करोड़ा करोड़ी साग्रोपम के ड्यूरेशन का सबसे हाईएस्ट काल होता है बंधने का, कोई भी कर्म का, ठीक है। वो होता है एक्चुअल में जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको दिखेगा कि 70 करोड़ा करोड़ी साग्रोपम किसका होता है। अभी किसी को ध्यान में है? मौन्य कर्म का, मिथ्यात्व वेदनी है। मौन्य कर्म का। मोहिनी कर्म में मोहिनी कर्म होता है। मोहिनी कर्म में कौन सा भेद होता है? मिथ्यात्व वेदनी। मिथ्यात्व वेदनी का हाईएस्ट इतना स्थिति, मतलब आज अगर हमने मिथ्यात्व वेदनी बांधा तो वो हमारी आत्मा के साथ 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक काल तक हमारे आत्मा के साथ रह सकता है। इतना लंबा ड्यूरेशन उसका होता है, ठीक है। तो इसमें बताया जाता है, रूल क्या होता है कि 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम कि अगर कोई जीव ने स्थिति बांधी है तो उसका अबाधा काल कितना होगा? तो बताया जा रहा है 7000 वर्ष, ठीक है। 7000 वर्ष का मतलब कोई भी जीव ने 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक अगर कोई कर्म का बंध किया तो वो 7000 वर्ष तक तो बिल्कुल भी उदय में नहीं आएगा, आत्मा के साथ एज इट इज बना रहेगा। और 7000 वर्ष, 7000 वर्ष के बाद मतलब 7000 वर्ष प्लस 1 समय पर वो कर्मों के प्रदेश आत्मा से बाहर जाने लगेंगे या उदय में आएंगे, ठीक है। अब ये जो अबाधा काल बोला जाता है ना, ये अबाधा काल सबको यहाँ तक समझ में आया? ये इसको हम एक तरह से ऐसा भी पहले बताया जाता था, अभी इसमें शायद ऐसा कुछ नहीं लिखा है, वो वाला रूल इसमें लिया नहीं है, बट इसको याद करने के लिए हम ऐसा देख सकते हैं 1 kks इक्वल्स टू नहीं 1 kks की स्थिति है तो उसका अबाधा काल कितना होगा? 100 वर्ष का। ये कैलकुलेट करने की ट्रिक है, ठीक है। 1 kks की स्थिति वाले कर्म का अबाधा काल कितना होगा? 100 वर्ष। इसीलिए 70 kks की स्थिति वाले कर्म का अबाधा काल कितना है? 7000 वर्ष, ठीक है। ये यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से बोला जाता है, ठीक है। अब हम देखें कि ये जो 7000 वर्ष है ना, अब ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो 7000 वर्ष का तो हमने देख लिया कि ये वाले जो कर्म प्रदेश है इसका अबाधा काल कितना होगा? 70 करोड़ करोड़ी सागरोपम का अबाधा काल कितना होगा? 7000। अब 7000 वर्ष का अबाधा काल हो गया। अब ये जो अबाधा काल है ये कम कैसे होगा? कम हो सकता है कि नहीं? अभी किसी को नॉलेज में है? एक हो समय सकता है। कम होता है एक समय। मतलब अपने को देखो, अगर 70 करोड़ करोड़ी सागरोपम की जो स्थिति है ना, 70 करोड़ करोड़ी सागरोपम की जो स्थिति है उसमें अबाधा काल
अभी जो बात हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक ही जीव एक ही कर्म को बांधा है तो उसको उसके कर्म को बाधा काल को कम कर दे, ये बात नहीं बताइए, ठीक है, ये क्लियर रहना। हो सकता है किसी अपेक्षा से बोल रहे हैं आप, वो ध्यान में रखना। अगर कोई जीव 70 क्रोडा क्रोडी सागरोपम की स्थिति बांध रहा है तो उसका बाधा काल कितना बांधा होगा उसने? 7,000 वर्ष का। मतलब 7,000 वर्ष तक कोई भी कर्म प्रदेश इसके आत्मा से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब सेकंड कोई जीव है, सेकंड कोई जीव ने, अब मैं अगर आपसे कहूं कि सेकंड कोई और जीव है जिसने 70 क्रोडा क्रोडी सागरोपम -1 समय की स्थिति बांधी, उससे एक समय कम की स्थिति बांधी, इसी में नहीं बता रही हूँ मैं, इसी में जो प्रदेश है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, इसमें जो 7,000 प्रदेश है, वर्ष होगा। क्या इसमें भी 70 क्रोडा क्रोडी सागरोपम -1 की स्थिति वाले प्रदेश है? है ना? है है ना। 7,000 वर्ष +1 की स्थिति वाले प्रदेश है? नहीं नहीं, कम वाला, ये 7,000 में एक कम। 7,000 वर्ष +1 की स्थिति वाले प्रदेश हैं? हाँ है। है ना दीदी। कैसे? नहीं, कम में जी रहेगा एक। 70 कोड़ी सागरोपम तो उसकी ऐसी प्रदेश की स्थिति जिसकी उत्कृष्ट स्थिति बनती है, पर ठीक है, और आबादा काल जस्ट उसके एक समय पहले तक का लिया जाता है ना, इसलिए 7,000 वर्ष + एक समय वाली स्थिति का भी कर्म प्रदेश है। मिनिमम स्थिति है। हमने जी डेफिनेशन में देखा था ना, मिनिमम स्थिति -1 तक का काल अबाधा है, तो -1 मतलब 7,000 +1 की जो स्थिति है वो मिनिमम स्थिति हो गई ना। मतलब कम से कम जो प्रदेश बाहर निकलेंगे वो किस समय पे निकलेंगे? कम से कम मतलब कम से कम किस समय पे निकलेंगे? 7,000 +1 समय पर। वो उसकी मिनिमम स्थिति कि बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जो 7,000 +1 समय पर यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट होंगे। 7,000 क्योंकि देखो कभी भी काल पीछे से नहीं आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 50 साल के पहले हुए, उसके बाद फिर 49 इयर्स के हुए, उसके बाद फिर 45 इयर्स के हुए, उसके बाद आपकी जवानी लौटती जा रही है, ऐसा होगा क्या? नहीं। आप पहले 30 साल के होंगे, फिर 31 के होंगे, फिर 35 के होंगे, फिर 40 के होंगे, इस टाइप से आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा। काल हमेशा आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही 7,000 वर्ष हुए, 7,000 प्लस वर्ष +1 समय बाद में आएगा, उसके बाद 7,000 +2 समय का आएगा, फिर 7,000 वर्ष +3 समय का काल आएगा। तो 7,000 वर्ष तक इस समय पे कोई भी जीव ने मतलब इस समय पर बंध किया, उसके बाद 7,000 वर्ष तक कोई भी प्रदेश आत्मा से बाहर नहीं गया, और उसके बाद फिर 7,000 +1 समय से आगे बढ़ा, ठीक है। अब 7,000 +1 समय से आगे बढ़ा मतलब प्रदेश बाहर निकलना स्टार्ट हुए। तो ये तो हमने देख लिया कि हर समय प्रदेश बाहर निकल रहे। तो यहाँ तक भी जब आएगा वो ऐसे करते 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 70 kks -1 समय पर जब आएगा, उस समय पर भी प्रदेश आत्मा से बाहर निकलेंगे। तो उस समय पर जो आत्मा से बाहर निकलेंगे वो क्या होगी उनकी स्थिति? तो हमारा आंसर यस ही होगा ना कि 70 kks -1 समय की स्थिति वाले भी हैं क्या? इसी में प्रदेश है, तो हाँ है। अब ये तो एक ही जीव और एक ही कर्म की बात कर ली हमने, और एक ही समय पर उसका प्रकृति का बंध हो रहा है, उस पे इतने सारे ड्यूरेशन की प्रदेश है। लेकिन अब हम बात करते हैं कोई और जीव की। कोई और जीव है जो इस समय पर बांध रहा है, लेकिन उसने स्थिति कितनी बांधी? मैक्सिमम स्थिति। जब भी हम ऐसा बोलेंगे ना कि इस जीव ने इस कर्म प्रकृति की स्थिति बांधी, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? उसकी उत्कृष्ट स्थिति की बात करते हैं। उत्कृष्ट स्थिति। कभी भी हम बात करेंगे कि इस जीव ने इस कर्म की इतनी स्थिति बांधी, मतलब उत्कृष्ट स्थिति, मतलब इस प्रदेश। उत्कृष्ट स्थिति ऐसा नहीं समझना कि पूरे कर्म की ही उत्कृष्ट स्थिति बांध ली। हर कर्म की अपनी उत्कृष्ट स्थिति होती है कि इतनी स्थिति से ज्यादा वो कर्म आत्मा के साथ नहीं टिक सकता, या वो कर्म प्रकृति आत्मा के साथ नहीं टिक सकती। कोई भी जीव उससे ज्यादा स्थिति नहीं बांध सकता। लेकिन इस जीव ने जितनी स्थिति बांधी है, अब वो हो सकती है, मैं आपको बोल दूं मिथ्यात्व मोहिनी की मैक्सिमम 70 kks की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई एक जीव है जिसने 60 kks बांधी। तो 60 kks की बांधी मतलब उस जीव ने उस समय पर जो प्रकृति बांधी है उसकी मैक्सिमम स्थिति क्या होगी? 60 kks। KKS
भले ही उसकी पॉसिबिलिटी है 70 kks तक जाने की, कि अगर उस जीव के और ज्यादा कषाय बढ़े हुए होते तो वो 70 kks तक भी पहुंच सकता था, उससे आगे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मिथ्यात्व वेदनी की स्थिति उतनी ही बनती है। पर उस समय जीव ने हाईएस्ट स्थिति कितनी बांधी, 60 kks की। तो उसको हाईएस्ट स्थिति क्यों बोला है, क्योंकि हाईएस्ट टाइम तक प्रदेश वहां पर रहेंगे, उससे कम टाइम वाले भी प्रदेश हैं, पर हाईएस्ट 60 kks तक वो प्रदेश रहेंगे उस जीव के। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अब मैं आपको पूछ रही थी, एक और कोई और जीव है, जैसे हमने बोला 60 kks की बात करी, तो ऐसे ही हम 60 kks इतना ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, 10 kks भी बहुत ज्यादा होता है, इतना दूर नहीं जा रहे हम सिर्फ एक समय माइनस कर रहे हैं। कोई सेकेंड जीव है जो 70 kks की स्थिति, 70 kks -1 की स्थिति बांध रहा है। अब 70 kks -1 की स्थिति अगर किसी जीव ने बांधी है, तो उस समय उसकी वो मैक्सिमम स्थिति है, मतलब 70 kks -1 की स्थिति है वन समय की, उसके पहले 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 वाले सभी उसने प्रदेशों में वो सारी स्थितियां डाली हैं। ठीक है, अब जो 7000 वर्ष का अबाधा काल हमने बताया है, अब मुझे आप लोग बताइए कि 70 kks पे तो 7000 वर्ष था, 70 kks -1 समय पर अबाधा काल कितना होगा? नहीं होगा, 7000 7,000 वर्ष ही रहेगा। ठीक है, 7000 वर्ष -1। 7000 वर्ष माइनस ही होगा, होगा। 7000 यहाँ पर वर्ष ही ऐसा होगा। नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ आपने -1 समय कर दिया तो यहाँ भी -1 समय हो जाएगा। 7000 नहीं, वर्ष ही नहीं। रहेगा। ठीक है, इसका भी एक रूल होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम हुआ है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ कम होने के बाद ही इसमें चेंजेस आते हैं, लेकिन वो जो कुछ है ना, वो थोड़ा सा हैवी काल है, मतलब बड़ा काल है, एक समय बहुत सूक्ष्म होता है। तो ऐसा एक समय का जो सूक्ष्म वाला काल है ना, उस समय पर ये अबाधा काल में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती, अबाधा काल उतना ही रहता है। ठीक है, सही। हाँ, अब हमने देखा कि अब हमको पता करना है कि ये जो 7000 है, इसमें छेड़छाड़ कब होती है, कब ये अबाधा काल कम 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 होगा। ठीक है, ये देखते हैं एक बार। ये कितने समय तक चलता दीदी? क्या? जैसे एक समय, 2 समय, कितने समय तक? कौन सी चीज की बात कर रहे हो आप, जी, क्या चलता है? 7000 में -1 एक करे ना आपने, -1। हाँ हाँ, देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अभी वही। देखो, ये 70 kks था, ये 7000 वर्ष का उसका अबाधा काल था। ठीक है, 70 kks में हमने, अब दूसरा जीव है कोई, उसने स्थिति बांधी 70 kks -1 समय की, उसका अबाधा काल कितना होगा वापस से? 7000 7000 वर्ष। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये सागरोपम है, ये वर्ष है, बहुत कम है ये इसकी अपेक्षा, और ये समय है और ही ज्यादा सूक्ष्म है। ठीक है, अब ऐसे करते करते, अब दूसरा है 70 kks -2 समय वाला, ये कोई तीसरा जीव है जिसने इतनी स्थिति बांधी, उसका अबाधा काल भी कितना बंधेगा? 7000 7000 वर्ष। मतलब तीनों जीवों ने अलग अलग स्थिति बांधी, फिर भी उनका अबाधा काल कितना है? सेम है। ठीक है, 7000 तो ऐसा कब तक चलता है? अभी क्वेश्चन क्रिएट हुआ था कि ऐसा कब तक चलता है कि 2 समय 3 समय। यहाँ पे अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैं 1 समय 2 समय बोल रही हूँ, उसके बाद मैं लूंगी 3 समय, -3 समय, -4 समय, ऐसे करते करते, तो यहाँ पे ये जो समय है, ये समय को मैं बढ़ा रही हूँ, तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, समय बढ़ा रही हूं मैं, मतलब काल बढ़ रहा है ना, एक समय से ज्यादा होता है 2 समय का काल, 3 समय का काल उससे भी ज्यादा होता है, 4 समय का काल उससे भी ज्यादा होता है। तो ये जो मैं काल बढ़ा रही हूँ, क्या ये ओवरऑल काल बढ़ रहा है? थोड़ा मैथमेटिक्स लगाओ अपना अपना। कम हो रहा है, तो माइनस है ना, माइनस है ना वो। माइनस है ना, तो ये जो स्थिति थी, थोड़ा कम हो रहा है। ये जो 70 kks थी, उससे एक समय कम हुआ, 2 समय कम हुआ, 3 हाँ, समय कम हुआ, 4 समय, 5 समय, तो ये तो हमारी स्थिति तो कम होती जा रही है ना, हाँ, जो अभी इतनी थी वो अब इतनी हो गई। तो हाँ। ये जो स्थिति कम हुई है, ये ओवरऑल मैक्सिमम स्थिति की हम बात कर रहे हैं कि ये कम हुई, तो यहाँ पर भी अफेक्ट हमारे 7000 वर्ष पे जो भी अफेक्ट आएगा, ये भी नेगेटिव होगा, मतलब जो अब आधा काल 7000 वर्ष का था, उसमें भी माइनस करना है अपने को। ठीक है, अब वो कितनी देर के बाद माइनस होता है? अच्छा बताओ, यहाँ पे
सबसे कम अगर इसको माइनस होना है तो सबसे कम पॉसिबिलिटी कितने टाइम की माइनस कर सकते हैं हम? पल्लियों के असंख्यातवें भाग। एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुना करो पहले। मैं क्या पूछ रही हूँ? 7000 वर्ष का आबादा काल है। इस 7000 वर्ष के आबादा काल में अगर हमको ड्यूरेशन कम करना है, सबसे सूक्ष्म चीज क्या ले सकते हो? कौन सा सूक्ष्म टाइम है जिसको एक समय कम करना है? एक समय, एक yes. समय एक समय एक समय। ठीक है, तो एक समय का जो टाइम होता है, जो काल होता है, वो एक समय अगर मैं 7000 वर्ष में माइनस करती हूँ, 7000 वर्ष माइनस एक समय, ठीक है, 7000 वर्ष में माइनस एक समय किया मतलब अब आधा काल कम हुआ है। ठीक है, अब ये जो अब आधा काल कम हुआ, ये कितने कितने टाइम तक 7000 वर्ष का चलता आ रहा था? डैश 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 वाला काम कब तक चल रहा था? जब तक ये स्थिति 70 करोड़ा सागरोपम 70 करोड़ा सागरोपम से 4 समय, 2 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय करते करते कहाँ तक थी? 10 चलो इसके पहले इसको देखते हैं कि चेंजेस कब होते हैं। कौन सा टाइम ऐसा आएगा कि इसमें एक समय कम होगा? अभी तक सेम चलता आ रहा था, इसमें कितना टाइम अपने को कम करना पड़ेगा जो 7000 वर्ष में एक समय कम होगा? तो उसको बोलते हैं पल्लियोपम का असंख्यतम भाग। तो बोलिए। ठीक है, इसको मैं पूरा लिख देती हूँ एक बार। असंख्यात नहीं बोलना, संख्यतम वर्ड है। ठीक है, असंख्यतम भाग, पल्लियोपम का असंख्यतम भाग कम करा है। मतलब ये भी एक जो ड्यूरेशन है, हमने देखा पल्लियोपम क्या ड्यूरेशन है वो हमने देखा था, वो आपको ना आगे इसमें और ज्यादा डिटेल में आएगा, कर्म प्रकृति में ही, कर्म प्रज्ञप्ति में ही और डिटेल में है। मतलब जैसे अभी हम प्रवेश ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, उसमें आधार ग्रंथ जो इसके बाद जो सिलेबस होगा उसमें आपको बहुत डिटेल में देखने मिलेगा कि पल्लियोपम क्या होता है, सागरोपम क्या होता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि पल्लियोपम बहुत बड़ा काल है जिसको हम ईयर्स में काउंट नहीं कर सकते, वो गणित के विषय में नहीं आ पाता है, वो उपमा से ही अपन उसको काउंट करके बता सकते हैं कि किस टाइप की उपमा हमने दी है कि इतने ठसाठस उस पल्ले को हमने भरा। काई से भरा? युगलिक के बाल से, जो कि युगलिक के बाल इतने पतले होते हैं, इतना ज्यादा टाइम से हमने उसको भरा, इतने ज्यादा बालों से हमने भरा, और उसके बाद 100 वर्ष में एक बाल निकाल रहे हैं। तो 100 वर्ष में एक बाल निकाल रहे हैं, मतलब उस पल्ले को खाली होने में कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा, काउंट ही नहीं कर सकते। जिसको काउंट नहीं कर सकते, जिसको सिर्फ उपमा से बताते हैं, किसकी? पल्ले की, उस ड्यूरेशन को कहते हैं पल्लियोपम। तो ऐसा पल्लियोपम का असंख्यतम भाग, मतलब टोटल जितना पल्लियोपम का काल है उसके अगर हम असंख्यात टुकड़े करें, असंख्य टुकड़े करने के बाद एक भाग हम उसमें से उठाएं, तो उतना जो काल होता है, टोटल मान लो ये पल्लियोपम इतना इतना बड़ा काल है एक पल्लियोपम का। ठीक है, एक पल्लियोपम के हमने असंख्य टुकड़े किए। यहाँ पे तो हम संख्या में ले रहे हैं, जिनकी काउंट कर रहे हैं। असंख्य मतलब जिनकी काउंटिंग नहीं करते। डाउट्स है तो ही अनम्यूट कीजिए, वरना म्यूट रखना। ठीक है, ऐसे असंख्य टुकड़े हमने इस पल्ले, एक पल्ले काल के किए। कर नहीं सकते, कभी भी काल को हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, ये ध्यान में रखना। पर हम सिर्फ एक उपमा से बता रहे कि हमने अगर उसके असंख्य भाग किए, उसमें से जो एक भाग होगा, इस भाग का जितना ड्यूरेशन है उतने काल का टाइम जब हम 70 करोड़ी सागरोपम में से माइनस करते हैं, तो उस समय पर हमारा अब आधा काल क्या होगा? एक समय कम होगा। ठीक है, अब आधा काल में छेड़छाड़ कब हुई? जब 70 करोड़ी सागरोपम की स्थिति से पल्लियोपम का असंख्यतम भाग कम करने पे जो स्थिति आई, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो हमारी ये वाली जो स्थिति है, पल्लियोपम का असंख्यतम भाग हमने यहाँ पे एक समय, 2 समय कम करते 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 हमने इस समय पर पल्लियोपम का असंख्यतम भाग कम कर दिया। किसमें? 70 के केस में। तो इस समय पे जो इतने समय तक जो स्थिति बन रही थी, उन सबका अबाधा काल 7000 वर्ष था। इस समय पे जो स्थिति बंधी उसका अबाधा काल ये नहीं होगा,
फिर उसका आबादा काल ये होगा, ये मतलब 7000 वर्ष माइनस 1 समय। ठीक है, तो यहाँ की स्थिति क्या है? एक बार ये वापस बताए ना दीदी। देखो ये था, ये मैक्सिमम हमने बांधा है, हम बोल रहे हैं ये मैक्सिमम बांधा है। ये बोर्ड विजिबल है ना यहाँ पर? मैं इसको थोड़ा और जूम करके बनाऊं। हाँ नहीं बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है बराबर। ये जो स्थिति हमने बांधी है मैक्सिमम स्थिति, वो कितनी है? 70 कोड़ा करोड़ 70 कोड़ा कोड़ी। उस समय पे आबादा काल कितना बंधा था? 70 7,000 वर्ष। ये वाला था, ठीक है, ये वाला। मैम ये अब 7,000 ही रहेगा कि 7,000 में एक समय कम रहेगा? ये मैक्सिमम स्थिति की तो हमारा रूल है ना, हमने देखा था ना अभी, 10 kks पे 100 वर्ष, सॉरी 1 kks पे 100 वर्ष होता है, हाँ, ये हमने देखा था। तो 70 kks पे कितना हुआ? 7000 वर्ष हुआ। ये तो 7,000 ही रहेगा, 70 इसमें एक समय कम आबादा काल नहीं बोलेंगे, करेक्ट 7,000 ही रहेगा। सुनो 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 एक बार, हाँ। आबादा काल -1 कब होगा वही बता रहे हैं। ये मैक्सिमम स्थिति जो हमने बांधी ना 70 kks की, उस समय पे आबादा काल 7000 वर्ष है। 70 kks माइनस 1 समय, 2 समय, 3 समय, माइनस करते 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 हम जब इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे हमने क्या बांधा? पल्योपम का असंख्य जो भी था वो, मतलब पल्योपम के असंख्यक भाग है हमने इस ड्यूरेशन में से पल्योपम का असंख्यतम भाग माइनस किया है। हाँ, माइनस करके आ रहे हैं हम यहाँ पे, 1 समय, हाँ, 2 समय, 2 3 समय समय, माइनस करते करते 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम नहीं बांधा। 70 कोड़ा कोड़ी, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपने 60 वर्ष की आयु बांधी, फिर मैं आपको बोलूं कि आपने 60 वर्ष की नहीं, 60 में से एक वर्ष कम की आयु बांधी, मतलब क्या हुआ? 59 वर्ष की आयु बांधी। अब मैं आपको बोलती हूँ कि आपने 60 वर्ष में से 10 वर्ष कम की आयु बांधी, तो आप कितना समझोगे? 50 वर्ष की आयु। तो ऐसा ही ये जो है ना, इससे कम है, टोटल स्थिति इससे कम है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्थिति है ये माइनस 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 करते हुए, सिर्फ माइनस करते हुए, मतलब एक्चुअल में स्थिति कम नहीं करी है। ये जो स्थिति हम बता रहे हैं ना, ये स्थिति का काउंटिंग कम कर रहे हैं हम। एक्चुअल में 60,000 वर्ष, सॉरी 60 वर्ष की आयु बांधी है तो वो 60 की ही है, और 50 की आयु बांधी है तो 50 की ही है, पर 50 को बताने के लिए मैं 60 वाले की हेल्प ले रही हूँ कि 60 एक्चुअल में क्या है, वो 50 वर्ष की आयु बांधी है। तो ऐसे ही हम सिर्फ बता रहे, बांधी तो जीव ने जो कौन सी है ये, चलो ये एक जीव, दूसरा जीव, तीसरा जीव, और इसको मान लेते हैं चौथा जीव। ठीक है, हमने 1 2 3, ये तो हमने अभी ऐसे डैश डैश वाली बात करी थी। ठीक है, ये पहला जीव है, ये दूसरा जीव है, ये तीसरा जीव है, सॉरी, ये पहला जीव है, ये दूसरा जीव है, ये तीसरा जीव है, और ये चौथा जीव है। तो पहले जीव ने टोटल स्थिति किसकी कितनी बांधी थी? 70 kks की। उसका भी आबादा काल 7000। दूसरा दूसरा जीव था, उसने 70 kks माइनस 1 समय की स्थिति बांधी, तो 7000 वर्ष था। 70 kks माइनस 2 समय की स्थिति थर्ड जीव ने बांधी, उसका भी आबादा काल 7000 वर्ष था। फोर्थ जीव ने 70 kks माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग जितनी स्थिति बांधी, ये भी एक ड्यूरेशन ही है, इस इतनी स्थिति बांधी, तो उसका आबादा काल कितना हुआ? तो वो बोल रहे हैं कि जो इन तीनों ने बांधी ना, उतना आबादा काल नहीं होगा, उससे एक समय कम का आबादा, इसका आबादा काल चेंज हो गया। अभी तक इन तीनों का आबादा काल सेम बंधा था, मतलब एक ही समय पे इन तीनों ने स्थितियां बांधी थी, लेकिन स्थितियां डिफरेंट डिफरेंट बांधी थी। फॉर एग्जाम्पल जीरो समय पे उसने तीनों ने स्थिति बांधी, जीरो समय तो कुछ पहला समय मान लेते हैं, एक समय पे, पहले समय पे इन तीनों ने स्थिति बांधी, और इन तीनों की स्थिति बांधने के बाद, प्लीज जो अनम्यूट है और आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है तो म्यूट कर लीजिए। ये मैडम मिच्छा में देखो, इसका मतलब ये पल्योकम असंख्यतम है ना, उससे ये कम हो रहा है एक्चुअल में, ये माइनस होता है, ये उधर ये कम हो जाएगा फिर एक समय, 7000 वर्ष में से एक समय कम हो जाएगा। जब पल्योकम असंख्यत कम होता है ना, ये उधर भी कम हो जाएगा, ये इधर भी कम हो जाएगा, वही बताना हाँ। चाह रहे कि जब तक 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति बांध रहे थे, 70 माइनस 1 समय, 70 माइनस 2 समय, ये तीनों जीव ने जो स्थितियां बांधी थी, उन तीनों का आबादा, मतलब उन तीनों की आत्मा में 7000 वर्ष तक कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। प्रदेश कब निकलेंगे? 7000 वर्ष प्लस 1 समय के बाद से प्रदेश निकलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, 7000 वर्ष तक उनके सारे प्रदेश एज इट इज बैठे रहेंगे,
पर जो जीव 4th नंबर का जीव 70 kks माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग की जो स्थिति बांध रहा था, ऐसा जो 4th वाला जीव था उसके अबाधा काल क्या हो गया? 7000 वर्ष माइनस एक समय। मतलब क्या हुआ कि जो 7000 जो अभी तक उसकी आत्मा में कर्म जो उसने बांधे हैं वो कितने समय तक अबाधित बैठे रहेंगे? शांति से कितने समय तक बैठेंगे? 7000 वर्ष तक नहीं बैठेंगे, 7000 -1 वर्ष माइनस एक बहुत समय समय। तक बैठेंगे। और जैसे ही 7000 वर्ष का समय आएगा, वैसे ही क्या हो जाएंगे? आत्मा से निकलने लग जाएंगे। निकलने लग जाएंगे, क्योंकि उदय में आ -1 जाएंगे। समय तक ही वो स्टेबल बैठे हुए थे और इसमें प्लस एक समय और बढ़ा दिया तो -1 + 1 कितना बचा? 7000 वर्ष। तो 7000 वर्ष का जो समय आएगा, उस पॉइंट का जो समय आएगा, उस समय से वो प्रदेश बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तक जो जीव इस 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति के समय पे इस पॉइंट पे जो प्रदेश बाहर निकल रहे थे, अब 70 kks माइनस पल्योपम की स्थिति बांधने पे प्रदेश इस पॉइंट से बाहर निकलने लग जाते हैं। तो एक मिनट मैडम, है ना, एक क्वेश्चन। मैडम नमस्कार, जय जिनेंद्र। हाँ। हेलो। हाँ, इसका मतलब जो कोई कर्म मानते हैं तो या अच्छे कर्म या खराब कर्म, वो 7000 वर्ष बाद में ही उदय में आएंगे? अगर उनकी स्थिति 70 kks हाँ, की है कोड़ा तो कोड़ी वो में है 7000 वर्ष बाद आएंगे, और 70 kks की स्थिति अच्छे कर्म की नहीं है, वो पाप प्रकृति है, मिथ्यात्व वेदनी। अच्छा, ठीक है। पुण्य की भी स्थितियां होती हैं, पुण्य के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, कोई भी पुण्य प्रकृति अगर हम उठाते हैं तो वो आप नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे कि और कौन कौन सी स्थितियां हैं ऐसे, अगर हम देखें तो, है ना। मैम यहाँ जो ये वर्ड लिया है ना असंख्यतम, तो मतलब ये असंख्यात ही मतलब जो बोला जाता बहुत है वही टेढ़ा है हो क्या गया मैम? दीदी, बहुत टेढ़ा हो गया। ओके। हाँ, क्या पूछ रहे थे? असंख्यतम जो वर्ड है, इसका मीनिंग वो असंख्यात से ही है क्या? हाँ, असंख्यात ही है। एक्चुअल में उसको असंख्यात नहीं बोलते हैं, शास्त्रों की भाषा में असंख्यतम वर्ड होता है। हाँ ठीक ठीक है। मतलब पल्योपम का भी असंख्यात वो भाग जिसे काउंट नहीं किया जा सके। हाँ, जो हमने बताया ना, एक पल्ले है, एक पल्योपम है, एक पल्योपम के हमने असंख्यात टुकड़े करे, टुकड़े हाँ। माने, कर नहीं सकते, मान रहे हैं कि असंख्य भाग हो गए, उसमें से सिर्फ एक भाग जितना ड्यूरेशन, सिर्फ एक भाग जितना ड्यूरेशन हम इस 70 के केस में माइनस कर रहे हैं। ठीक है। इतना सा ड्यूरेशन जब माइनस किया तो हमारे अब आधा काल में -1 समय हो गया। ठीक। मतलब Thank अभी जो you. 7000 वर्ष प्लस 1 समय पे जो प्रदेश बाहर निकल रहे थे, अब वो 7000 वर्ष पे ही बाहर निकलने लग जाएंगे, अगर हमारी स्थिति ये है तो। ठीक है। अब ये जो है एक समय, ये चलते 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 ये जो -1 समय, जैसे यहाँ पे हमने देखा। अब अच्छा, एक चीज और बताओ कि यहाँ पे हम जो 70 kks माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग कर रहे हैं, तो 70 kks इसके ऊपर वाली स्थिति में कितना माइनस करेंगे? ये पल्योपम के असंख्यत भाग के ऊपर वाली? हाँ, माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग -1 समय +1 समय। एक समय अधिक। न्यून कर लेंगे ना दीदी। न्यून समय 3 समय 4 समय 5 समय। बोर्ड नहीं दिख रहा मैम। यहाँ पे कितना था? 5 समय आएगा ना यहाँ दीदी? बहुत समय। 5 समय आएगा ना दीदी? आप लोग ना एक बार पिन कर लीजिए, मेरे साइड से तो पिन है। आप वीडियो सेक्शन में जाके उसको थोड़ी देर तक लॉन्ग प्रेस करोगे ना, तो आपको पिन का ऑप्शन आ जाता है। दीदी यहाँ 5 समय आएगा ना? नहीं नहीं ये डैश डैश चल रहा है बीच में बहुत सारा, ऐसा मत समझना एक अच्छा समय 2 अच्छा समय अच्छा 3 ओके फिर 4 ओके फिर 5 हो गया, बीच में बहुत सारे डैश डैश हो गए। अच्छा अच्छा संख्यक भाग पल्लवम के संख्यक एक भाग। समय न्यून पल्योपम का असंख्यत भाग। एक समय न्यून पल्योपम का असंख्यतम भाग, मतलब यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे 3 समय था, -4 समय, -5 समय। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे समय तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल काल तो कम हो रहा है ना, मैंने अभी बताया था। अगर मैं आपको बोलूंगी 60 - 1 कितना होता है? 59 60 - 1 कितना होता है? 59। 60 - 2 कितना होता है? 58 तो 58 बड़ा है कि 59 बड़ा है? 59 बड़ा है। 59 बड़ा है, लेकिन -1 किया था, कम
उसमें कम तो ज्यादा स्थिति मतलब कम हो गई, स्थिति कम हो गई उसकी। स्थिति तो कम हो गई ना, उसमें हमने -1 भले ही किया, ऐसे जो -1 समय है वो स्थिति ज्यादा है, -2 समय की स्थिति कम है, -3 समय की स्थिति और कम है, ऐसे करते 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 हम पहुंच रहे हैं माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग। तो बहुत कम हो गई। ठीक है, बहुत कम तो नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा है, पर फिर भी हमने कम बहुत करी है इसकी अपेक्षा, एक समय की अपेक्षा हमने बहुत सारी कम करी है, ऐसे बहुत सारे बीच में डैश डैश है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, 5 के ऊपर क्या था? 4 4 4 के ऊपर 3 3 के ऊपर 2 1 2 के ऊपर 1 1 के ऊपर पूरा 0 कोड़ा कोड़ी। 0 समय बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 0 समय बोल सकते हैं 70 के। ठीक है, प्लस है ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी प्लस नहीं करना, माइनस करना है हमको यहाँ पे सबको, -0 समय, -1 समय, -2 समय, -3 समय, तो इस वाले से इसके ऊपर वाला क्या है, -1 है, हाँ 3 -1 2 होता है, 2 -1 होता है। -1 तो अगर मुझे पल्योपम का असंख्यतम भाग के ऊपर वाला बोलना है तो मैं इसमें भी -1 कर सकती हूँ, -1 तो मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि पल्योपम के असंख्यतम भाग -1 न्यून एक समय। न्यून एक समय। न्यून का क्या अर्थ होता है? कम कम। कम एक समय कम पल्योपम का असंख्यतम भाग, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। हाँ एक समय कम पल्योपम का असंख्यतम भाग, ये वाली स्थिति है। ठीक है, ये तो पूरी पूरी एक है, और एक समय न्यून पल्योपम का असंख्यतम भाग। ठीक है, और उसके ऊपर बोलना रहेगा तो उसके ऊपर बोलेंगे तो 2 समय न्यून पल्योपम का समय असंख्यतम भाग। समय बढ़ता जाएगा। समय की काउंटिंग वहां पे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम न्यून कर रहे हैं। चलो ठीक। ठीक है, इतना बीच में हम निकालने जाएंगे तो हम फटा, नहीं ठीक है, समझ आ गया दीदी। ये बस इसके एक ऊपर वाला निकालने का रीजन क्या था कि 7000 वर्ष के आबादा काल कब तक चल रहा है, ये जानना था। ये जानना था, क्योंकि लास्ट 7000 वर्ष का लास्ट स्थिति क्या होगी, 7000 वर्ष के आबादा काल के लिए लास्ट स्थिति क्या होगी, एक समय न्यून कम पल्योपम का 70 असंख्यतम के भाग। थोड़ा कोड़ी माइनस। -1 समय न्यून पल्योपम का असंख्यतम भाग। क्लियर हुआ? जी हाँ, मतलब दीदी न्यून का 70 मतलब होता है कम। दीदी 70 हाँ? कोटि सागरोपम -1 समय न्यून पल्योपम के असंख्यतम भाग में भी आबादा काल 7000 वर्ष ही समझना है ऐसा। समझना, हाँ, मतलब जो 7000 7000 7000 7000 चलता आ रहा था वो 7000 कब तक चला, 70 के केएस माइनस एक समय न्यून पल्योपम के असंख्यतम भाग तक चला, और जैसे ही एक समय और ज्यादा बढ़ा तो -1 + 1 कितना बचा, पल्योपम का असंख्यतम भाग, 70 के केएस माइनस पल्योपम का असंख्यतम भाग वाली जो स्थिति बची, उस समय पे आबादा काल में छेड़छाड़ होना स्टार्ट हो गई। उस समय पर 70 के केएस नहीं बन, सॉरी 7000 वर्ष नहीं बन रहा है, उस समय पर 7000 वर्ष -1 समय बन रहा है, मतलब सॉरी बंध नहीं रहा, बंधती तो स्थिति है, उसका आबादा काल इतना होगा, मतलब इतने टाइम तक कोई भी प्रदेश आत्मा से बाहर नहीं निकलेंगे। क्लियर हुआ ये? हाँ, अब ऐसा, ये तो हमने देख लिया कि 7000 वर्ष का जो टाइम, मतलब 7000 वर्ष का जो आबादा काल था वो कितनी सारी स्थितियों के लिए रहा, 70 के केस -1 समय, -2 समय, -1 समय न्यून पल्योपम के असंख्यात भाग तक, यहाँ तक रहा। ठीक है, ये वाला सेक्शन अबाधा काल जब तक 7000 वर्ष था, कब कर दो 70 के केस -1 समय न्यून पल्योपम के असंख्यतम भाग तक, इतने ड्यूरेशन तक ये था। ठीक है, अब हमको क्या बोलना है, अब हमको ये वाले निकालना है कि जैसे 7000 वर्ष का, जैसे 7000 वर्ष इतने टाइम तक चला, वैसे ही ये भी तो बहुत टाइम तक चलेगा। हाँ, तो तो 70 सॉरी 7000 वर्ष -1 समय
7,000 वर्ष माइनस 1 समय, 7,000 वर्ष माइनस 1 समय, ऐसा 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 कब तक चला ये सेम अबाधा काल? अभी हमने देखा था सेम अबाधा काल कब तक चला था, 70 kks से तो 70 kks माइनस 1 समय न्यून पल्योपम के असंख्यतम भाग तक। मतलब जो पल्योपम का असंख्यतम भाग था उससे 1 समय कम तक। मतलब चेंजेस कहाँ पे हुए हैं, 1 समय कब माइनस हुआ, चेंजेस कब हुए? जब हमने पल्योपम का असंख्यतम भाग कम किया। जब हमने, अब थोड़ा एक सिंपल इसका कंक्लूजन निकालते हैं एक सिंपल स्टेटमेंट में। जब स्थिति, जो मैक्सिमम स्थिति है, जब स्थिति में मैक्सिमम स्थिति में पल्योपम का असंख्यतम भाग कम कर दिया जाता है, उतनी स्थिति का अबाधा काल भी 1 समय कम हो जाता है। इस स्थिति के टाइम पर अबाधा काल में 1 समय माइनस हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अगर इस स्थिति पर 1 समय माइनस हो रहा है तो ये इसके बाद वाले को क्या बोलेंगे हम? इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद किसका नंबर आएगा? 1 समय माइनस के बाद 2 समय वाले का नंबर आएगा। पल्योपम के संख्या 2 समय वाले का नंबर आएगा। फिर उसकी चेन चलेगी पूरी, बहुत 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 सारे देर तक, बहुत सारे देर तक। फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद फिर इसके बाद वाला क्या होगा? 3 समय 7,000 वर्ष माइनस 3 समय, माइनस 3 समय। ये हमारा अब आधा काल चल रहा है। ठीक है, तो ये सब कब तक चलते हैं? पल्योपम के संख्या भाग। अभी तो ये हमने देख ली कि 7,000 वर्ष कब तक चला, मतलब 7,000 वर्ष के बाद चेंज कब से आना स्टार्ट हुआ, ये इसलिए हमने नहीं देखा। हमने पहले ये वाला देखा, चेंज कब से स्टार्ट हुआ? पल्योपम के जब हमने पल्योपम के असंख्यतम, मतलब ऐसा समझ में आया ना कि स्थिति में जब पल्योपम के असंख्यतम भाग माइनस किया गया तो अब आधा काल में 1 समय माइनस हुआ। क्लियर है? अब वापस इस स्थिति में मैं एक पल्योपम का असंख्यतम भाग माइनस कर दूंगी तो इस समय में भी 1 समय और माइनस हो जाएगा। हो सकता है? अब इसको हमको कैसे लिखना? 70 के 7,000 नहीं, 70 के केस में एक बार पल्योपम का असंख्यतम भाग माइनस करा, इसमें वापस दूसरी बार भी माइनस करना है। अभी तक जो असंख्यात भाग करते हमने, वो असंख्य भाग में से एक भाग तो माइनस कर दिया, अब एक और भाग माइनस करना है। तो कुल मिला के इससे कितने भाग माइनस हो गए? 2 भाग माइनस हुए। पल्योपम के 2 भाग। और ये भाग कितने कितने भाग है? ये असंख्यत भाग है, असंख्य। पल्योपम के यहाँ पे जो हमने पल्योपम का असंख्य भाग बोला था, ऐसे कितने भाग माइनस हो गए? 2 भाग। पल्योपम के 2 भाग, 2 असंख्य भाग, असंख्यतम भाग माइनस हुए। ठीक है, अब वैसे ही जब इधर पे आना होगा, ये फिर एक भाग नहीं आएगा क्या यहाँ पे? क्योंकि पल्योपम का असंख्यतम भाग ऊपर लिखे ना, तो फिर एक भाग फिर 2 भाग ऐसे रहेगा ना। तो वो यहाँ 1 पर प्लस ये 1 2 हो जाएगा ना। ये एक अच्छा, भाग है ना पूरा। इसमें जब अच्छा। हमने एक बार एक भाग की बात कर रही थी ना, यहाँ पे पल्योपम का असंख्यतम भाग मतलब एक ही भाग की बात करी थी ना। अच्छा, है ना, एक पल्य के असंख्य भाग, एक पल्योपम के असंख्य भाग किए, उसमें से एक भाग हमने माइनस करा 70 के केस में, तो हमारा आबादा काल 1 समय कम हो गया। अब हमको जब 2 समय की बात करनी है, मतलब इतना जो अभी हमने माइनस किया था तो 1 समय हुआ, अब इतना वापस माइनस करना है तो फिर से एक और समय इधर माइनस होगा। तो हमको इतना ही डबल रिपीट करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाता है? 2। अब मुझे 1 + 1 + 1 यहाँ पे 3 समय माइनस करना है, तो यहाँ की स्थिति क्या होनी चाहिए? 70 के केस माइनस पल्योपम के 3 असंख्यतम भाग। क्लियर हुआ? यहाँ एक असंख्यतम भाग माइनस किया था, तब तक एक जैसी आबाधा काल चला, फिर एक और असंख्यतम भाग तक एक जैसा आबाधा काल चला, और फिर एक और एक 2 संख्यतम भाग माइनस हो गए तो फिर यहाँ पे भी 2 समय कम हो गया। फिर एक असंख्यतम भाग तक सेम आबाधा काल चलता रहा, फिर वापस से चेंज हुआ। कब चेंज हुआ? जब 1 2 3 भाग हमने
माइनस कर चुके थे, तब जाके हमारा अबाधा काल भी 3 समय माइनस हुआ। ठीक है, ये समझ में आया। अब जैसे हमने यहाँ पे एक समय न्यून पल्योपम का असंख्यतम भाग बोला था, तो यहाँ पे कितनी स्थिति तक ये 7000 वर्ष माइनस एक समय चला, तो हम बोलेंगे कि ये जो पल्योपम के 2 असंख्यतम भाग है ना, उसमें कितना न्यून करना है? एक समय ओनली 1 समय। ठीक है, एक समय न्यून, जैसे हमने वहां पे एक समय न्यून बोला था, हमने देखा था ना कि एक एक समय हम यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब सॉरी टाइम कम होता जा रहा है, मतलब एक एक समय हम माइनस बढ़ाते जा रहे हैं माइनस में। तो एक समय 2 समय, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही समय की कम हो रहा है। यहाँ से यहाँ वाला एक समय न्यून है, तो यहाँ से यहाँ वाला भी एक समय न्यून होगा। तो ये वाला क्या है? पल्योपम का 2 असंख्यतम भाग। तो इसमें क्या बोलेंगे हम? 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम माइनस एक समय न्यून पल्योपम के 2 असंख्यतम भाग। तो दीदी 2 ये फर्स्ट असंख्यतम भाग से सेकंड असंख्यतम भाग की रेंज मैम थोड़ा सा क्लियर ज्यादा नहीं हुआ। समझना। पूछिए ना, जो क्लियर नहीं हुआ आप पूछो। ये 2 समय 3 समय का कैसे क्या किया? इधर वाले की इधर वाले? इधर वाला पल्योपम का 2 समय और 3 समय वाला। हाँ ये वाला। ये 2 समय नहीं है, ये 2 असंख्यतम भाग हैं। हाँ ये मतलब हाँ यही समझ में नहीं आया कि ये वाला नहीं आया कि इसके ऊपर वाला नहीं आया? ये नीचे वाला, ये पल्योपम के 2 असंख्यत भाग वाला। देखो, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे? हमको ये बताना है कि जो अबाधा काल है ना, अबाधा काल कितने टाइम तक सेम रहा और कौन से समय पे जाके उसमें वेरिएशंस आए, और मिनिमम वेरिएशन कितना हो सकता है? पल्योपम के संख्यक भाग। पल्योपम के असंख्यत। फिर से ध्यान सुनो, अबाधा काल में तो पल्योपम की बात ही नहीं हो रही। पल्योपम तो बहुत बड़ा काल है, अबाधा खुद ही इतना बड़ा काल नहीं है। नहीं हाँ, जब तक 70 कोड़ा कोड़ी साकरोपम रहेगा तब तक अबाधा काल 7000 रहेगा। जब तक वो घटते घटते पल्योपम के असंख्यातवें भाग तक नहीं आएगा तब तक अबाधा काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर एक समय कम कम होता जाएगा जब वो पल्योपम के असंख्यातवें भाग तक आ जाएगा। ये ठीक, यहाँ तक तो ठीक है ना? सुनो, आपने जो बोला ना, आपने क्या बोला? पल्योपम के असंख्यतम भाग तक आ जाएगा। पल्योपम के असंख्यतम भाग तक नहीं आ रहे। पल्योपम के असंख्यतम भाग स्थिति बहुत कम है। 70 करोड़ा करोड़ी में से पल्योपम का असंख्यतम भाग माइनस किया है। हाँ तब फिर अबाधा 60 काल में से 5 माइनस किया है अपन ने। 5 की बात नहीं कर रहे, 5 के आगे 60 बहुत छोटा है, मतलब 60 बहुत बड़ा है, 5 बहुत छोटा है। ऐसे 70 के केस के आगे पल्योपम का असंख्यतम भाग बहुत छोटा है। लेकिन 1 मिली सेकेंड और 5 वर्ष दोनों में बहुत फर्क हो गया ना। यहाँ पे मिली सेकेंड का वेरिएशन है, यहाँ पे 5 वर्ष का वेरिएशन है, ऐसे समझो। चलो इसको हम ऐसे ही, अभी तो क्लास का टाइम भी हो गया, एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें क्या? 5-1 मिनट टाइम हो तो। है ना? हाँ, जो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो 60 वर्ष की हमारी आयु है, ठीक है, अब मैं आपको बोलती जाऊंगी, आप निकालते जाना। हाँ, 60 वर्ष की हमारी आयु है, समय को हम मिली सेकेंड बोलते हैं, और इसको हम वर्ष की बात कर लेते हैं। ठीक है, 60 वर्ष, चलो 60 वर्ष ही लेके चलते हैं। 60 वर्ष जो KKS है ना, उसको हमने क्या माना है? अभी के लिए हमारी एज के हिसाब से हमने 60 वर्ष माना। चलो हाँ ठीक है, चलो मान लीजिए ना। हाँ 70 मान लेते हैं। हाँ, 70 मान लेते हैं। 70 वर्ष, KKS को हमने माना वर्ष, ठीक है। समय को हमने माना मिली सेकेंड। सागरोपम के कौड़ा कौड़ी सागरोपम के आगे जो समय की क्वांटिटी है उसको हमने कैसे कंपेयर किया? जैसे वर्ष की बात करते हैं, वर्ष के आगे मिली सेकेंड कितना कम काल है, वैसे हम मान के चलते हैं। ये हो गया मिली सेकेंड, ये हो गया वर्ष। अब हमारे पास एक और टर्म है पल्योपम का असंख्यतम भाग, तो इसको मान लेते हैं हम घंटे। इसको घंटे मान लेते हैं, ठीक है। आवर्स। अब हमने 70 की बात चल रही है, 70 ईयर्स की हमने आयुष्य बांधी, तब हमारा अबाधा काल कितना था? 7000। अरे यार ये 7000 वर्ष गड़बड़ 7 करेगा फिर। वर्ष हो जाएगा।
चलो 7 वर्ष मान लेते हैं, 70 वर्ष का 7 वर्ष मान लेते हैं, मानना ठीक है, आयु में ये सब खेल नहीं चलता है, सिर्फ हम मानने की बात कर रहे हैं। आयु का बाधा काल के लिए ये रूल नहीं होता, ये ध्यान रखना। जो रूल हम पढ़ रहे हैं वो 7 कर्म के लिए पढ़ रहे हैं, आयु कर्म के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, उसका अलग रूल चलता है। पर अभी हम सिर्फ आपकी एज आपको समझ में आएगी ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। 70 इयर्स की आपकी एज है, जब आपने 70 इयर्स की आपकी एज बांधी थी ना, तब आपका 7 इयर्स का अबाधा काल इयर्स माना है ना, 7 इयर्स का अबाधा काल था। अब हम बोल रहे हैं 70 इयर्स, उसके बाद 70 इयर्स माइनस 1 मिली सेकेंड, 70 इयर्स माइनस 2 मिली सेकेंड, 70 इयर्स माइनस 3 मिली सेकेंड, तब तक अबाधा काल 7 इयर्स का ही चल रहा है। अब इयर्स 70 वर्ष की जो आयु है उसमें हमने 1 घंटा कम कर दिया। कम कर रहे हैं, एक मिली सेकेंड, सेकेंड, ऐसे 1000 मिली सेकेंड कम हो गए और हमने 1 घंटा कम कर दिया आयुष्य में। तो हमारी 70 वर्ष की आयु में 1 घंटा कम मान लो, मतलब 69 पॉइंट समथिंग वर्ष की आयु है, 70 में 1 घंटा कम, मतलब 70 वर्ष के कोई व्यक्ति होने वाला था, उससे 1 घंटा पहले ही उसकी आयु पूर्ण हो गई, ऐसा मान के चलो। तो उस कंडीशन की स्थिति का अबाधा काल क्या होगा? तो जो 7 वर्ष अभी तक चल रहा था वो 7 वर्ष माइनस 1 समय हो गया, 1 मिली सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड या 1 मिली सेकेंड जो भी बोल रहे हैं, 1 मिली सेकेंड। ठीक है। अब मैं आपको बोलती हूँ, हाँ ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ, इतने टाइम तक 7 वर्ष का चल रहा था, जैसे ही हमने 1 घंटा कम किया, 70 वर्ष की आयु में 1 घंटा कम किया, वैसे ही हमारा अबाधा काल 7 इयर्स माइनस 1 मिली सेकेंड हो गया, 1 मिली सेकेंड कम हो गया। अब मैं आपको बोलूंगी कि ये कब तक चलता रहा ऐसा, ये भी बहुत सारी स्थितियों के साथ सेम अबाधा काल चलता रहा। तो वो चलता रहा कब तक? जब तक मैंने 2 घंटे माइनस नहीं कर दिए। 70 इयर्स की टोटल आयु थी, 70 इयर्स का कोई व्यक्ति, मान लो 5 बजे कोई व्यक्ति 5 बजे शाम को 70 इयर्स का कंप्लीट हो जाता, तो उसकी मृत्यु हो गई 4 बजे शाम को, तो ये वाला पॉइंट है। उसकी मृत्यु हो गई कितना, 5 - 2, 3 बजे शाम को, 3 बजे दोपहर में उसकी मृत्यु हो गई, 2 घंटे थे उसके 70 वर्ष कंप्लीट होने में। उस समय पे उसका अबाधा काल, जो ऐसी जो स्थिति उसने बांधी है कि 70 वर्ष माइनस 2 घंटे, उस समय पे उसका अबाधा काल क्या होगा? 7 वर्ष माइनस 2 मिली सेकेंड, 7 वर्ष माइनस 2 मिली सेकेंड। ये क्लियर हुआ? अब उसके बाद हम वापस से 1 घंटा और कम कर रहे हैं, मान लो 2 बजे ही उसकी डेथ हो गई, तो 3 घंटे और थे उसको 70 वर्ष पूरे होने में, मतलब 70 वर्ष माइनस 3 घंटे, तो 70 वर्ष माइनस 3 घंटे, मतलब घंटे किस चीज को हमने घंटे माना है? पल्योपम के असंख्यतम भाग को हमने घंटे माना, तो पल्योपम के कितने? 3 घंटे, मतलब पल्योपम के 3 असंख्यतम भाग। उस समय पे 70 वर्ष में 3 मिली सेकेंड कम हो गए अबाधा काल। क्लियर हुआ ये वाले पॉइंट? हम इसके एक ऊपर वाले पॉइंट पे आते हैं कि ये क्या हुआ। तो ये सिर्फ 1 समय न्यून है, जो स्थिति यहाँ पे है उससे 1 समय न्यून की स्थिति ये है, जो समय यहाँ पे है उससे 1 समय न्यून की स्थिति ये है, जो समय यहाँ पे है उससे 1 समय न्यून की स्थिति ये ऊपर वाली है। जैसे हमने यहाँ देखा था, 4 से 1 समय कम करा तो 3 समय हो गया, 3 से 1 समय कम करा तो 2 समय हो गया। एक समय ऊपर जब हम बोल रहे हैं तो वो 1 समय कम वाली स्थिति हुई ना। अब क्लियर हुआ? हाँ, अब क्लियर हो गया, थैंक यू। अब अगर मैं इसको पल्योपम से करूंगी तो पल्योपम का टाइम बढ़ता जा रहा है ना, पल्योपम के 2 असंख्यत्व भाग, मतलब पल्योपम का टाइम बढ़ता जा रहा है ना, जैसे घंटे बढ़े वैसे पल्योपम का टाइम नहीं बढ़ा, मतलब पल्योपम के जो संख्यतम भाग हम ले रहे हैं वो वाला टाइम बढ़ा। अभी हम सिर्फ एक ही भाग ले रहे थे, मतलब कम, और अब हम ज्यादा भाग ले रहे हैं। अब ज्यादा भाग ले तो रहे हैं, पर किसके लिए ले रहे हैं? सब्ट्रैक्शन करने के लिए ले रहे हैं। अच्छा, अगर कोई भी चीज को देखो, आप मैथ्स के हिसाब से समझो, कोई भी चीज को अगर मैं 70 में से सिर्फ एक ही माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 69। अगर 70 में से मैं 2 माइनस कर दूंगी, ज्यादा माइनस करूंगी, तो मेरे पास और कम चीजें आ जाएंगी। अगर 70 में से मैंने 10 माइनस कर दिया तो मेरे पास और ही ज्यादा कम चीजें आ गई। मतलब माइनस जब मैं ज्यादा करती हूँ
1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, माइनस ज्यादा कर रही हूँ तो स्थिति तो कम हो रही है ना। 70 के केस की स्थिति मैक्सिमम है, ये स्थिति उससे कम है, ये स्थिति उससे भी कम है, ये स्थिति उससे भी कम है। ठीक है। थैंक यू मैम। और जो अबाधा काल है वो भी कम होता 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 जा रहा है। यहाँ पे मिनिमम हमारे पास अगर कोई वेरिएशन है तो एक समय का ही होता है, तो अबाधा काल एक समय शिफ्ट हुआ बस। वो कब हुआ? जब स्थिति में इतना वेरिएशन आया, तब जाके यहाँ पे इतना सा वेरिएशन आता है, वरना सेम अबाधा काल चलता रहता है इतने सारे स्थिति के बंद के समय। ठीक है। तो आज क्लास को इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रही बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जो जय क्वेश्चन डाले आपने उसके आंसर राइट है, वो कैसे पता चलेगा? हाँ थैंक यू मैम, डाउट क्लियर करने के मैडम, लिए। जो हाँ? क्वेश्चन आपने डाले उसके आंसर हमारे राइट है तो हमें कैसे पता चलेगा? पोल्स के क्वेश्चन के आंसर तो डाल दिए गए हैं, आप चलो, चेक कर लेना वापस कम्युनिटी पे। वो जो ठीक पोल्स के क्वेश्चन है उसके बाद उसके आंसर्स भी भेज दिए गए हैं। ठीक है मैडम। ठीक है। और जिन क्वेश्चन पे स्पष्टीकरण की जरूरत थी वो उसमें स्पष्टीकरण भी दिया है। बाकी फिर दूसरे क्वेश्चंस तो अंडरस्टूड है जो बुक में ही है सीधे, है ना। ठीक है सर, जय जिनेंद्र। थैंक यू मैम। सार जूम तो ही कोनी हो फोन मेरे पास क्लियर बैठी कितनी बार तो बीच में क्लास बंद होगी बस मेरे चार्ज हूँ कौन नहीं रही आज से।